छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के चौथे चरण का मतदान बुधवार को संपन्न हुआ। इसके लिए बिलासपुर, कोरबा, चांपा, जांजगीर और मुंगेली जिले के 1121 मतदाताओं के लिए बिलासपुर के त्रिवेणी सभागार में 6 पोलिंग बूथ बनाए गए थे। इस चुनाव को लेकर व्यापारियों में गजब का उत्साह दिखा। चारों जिले के व्यापारी पूरे वक्त यहां तैनात रहे। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चली, जिसमें व्यापारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब अंतिम चरण का मतदान 20 मार्च को रायपुर में होगा, जिसके बाद 21 को मतगणना के साथ परिणाम घोषित किए जाएंगे। पहली बार राजधानी रायपुर के बाहर हो रहे चुनाव में कांटे की टक्कर एकता पैनल और जय व्यापार पैनल के बीच देखी जा रही है। आपको बता दें कि पहले भी कोरोना काल के चलते छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का चुनाव स्थगित हो चुका है, जिसे अब अलग अलग चरणों में पूरा किया जा रहा है। इस बार का चुनाव अलग अलग जिलों में हो रहा है। पहले व्यापारी रायपुर में जाकर वोट डाला करते थे। संस्था की स्थापना के 61 वर्ष बाद भी प्रदेश के 9 व्यापारिक जिले ऐसे हैं जहां चेंबर के सदस्यों की संख्या 50 भी नहीं पहुंच पाई है। यही कारण है कि इस बार का त्रैवार्षिक चुनाव सिर्फ 20 जिलों में हो रहा है। प्रदेश के सुदूर जिलों में सदस्यों की संख्या 50 से कम होने के कारण ऐसा हो रहा है। हालांकि चेंबर सदस्य बनने के लिए आजीवन सदस्यता शुल्क 3500 रुपये है। फिर भी कई व्यापारी ऐसे हैं जो कि स्थानीय व्यापारी संगठन से जुड़ने के बाद चेंबर की सदस्यता ग्रहण नहीं करते। आपको बता दें कि सन 1959 में चेंबर का गठन हुआ था। 19 अप्रैल सन 1959 को चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के गठन के वक्त कुछ जिलों से शुरुआत की गई थी। 1980 में रायपुर चेंबर ऑफ कॉमर्स से इसका नाम बदलकर छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स किया गया। सन 1959 से लेकर सन 1976 तक मोहनलाल नथानी इसके अध्यक्ष थे। इसके बाद से अब तक चेंबर में व्यापारी एकता पैनल का कब्जा है, लेकिन इस बार एकता पैनल को जय व्यापार चैनल ने सीधा टक्कर दी है। वर्तमान में चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के 16,215 सदस्य हैं और यही कारण है कि इस प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव को लेकर दोनों पैनल में कांटे की टक्कर देखी जा रही है। छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स का बिलासपुर में पहली बार मतदान हो रहा है और यह मतदान पहले रायपुर में ही खाली होता था संपन्न, और इस बार बिलासपुर में भी हो रहा। और आज यहाँ मतदान होने के पश्चात 20 तारीख को अभी रायपुर में मतदान होगा और 21 तारीख को सारे जगह की वोट की गिनती होगी। ये छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का चुनाव ये बिलासपुर के इतिहास में पहली बार बिलासपुर होने जा रहा है। ये 4 जिलों का मतदान का मुख्यालय हमने बिलासपुर में बनवाए हैं। इसमें बिलासपुर, कोरबा, चांपा, जांजगीर और मुंगेली, ये 4 जिलों का मतदान बिलासपुर में हो रहा है। ये करीब 6 हम पोलिंग बूथ्स में करीब चारों जिलों को 1131 मतदाताओं के मार्फत से मतदाताओं के लिए हमने 6 बूथ बनाए और इस पर इलेक्शन कराने जा रहे हैं। हम कोविड गाइडलाइन का पूरा फॉलो कर रहे हैं। जो भी मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग एंड एवरीथिंग हम पूरा गाइडलाइन का फॉलो करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जी, व्यापारियों के लिए किस लिहाज से मतलब कितना हितकारी है चुनाव, क्या फ़ायदे देता है? व्यापारी, जैसे कि हम कहते हैं कि बच्चे के लिए माँ सबसे सर्वोपरि होती है, मैं कहता हूँ व्यापारी के लिए एक चेंबर सबसे बड़ा सर्वोपरि होता है। कभी भी किसी व्यापारी के ऊपर कोई आँच आती है तो वह एक छतरी बन के, एक छत बन के, एक ढाल बन के, एक आंचल बन के उसका सहयोग करती, रक्षा करती है। कभी भी कोई भी दिक्कत हम व्यापारियों पर आए तो छत्तीसगढ़ चेंबर एक ढाल बन के सामने खड़ा रहा है। इसलिए हम कहते हैं छत्तीसगढ़ चेंबर व्यापारों की अगले चरण का जो चुनाव है रायपुर में है और 21 तारीख को इसका परिणाम है। एकता पैनल और जय व्यापार पैनल दोनों अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन दावों की सच्चाई 21 मार्च को ही स्पष्ट हो पाएगी। अलबत्ता पूरे प्रदेश के व्यापारी इस चुनाव को लेकर बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। एस भारत न्यूज से आकाश दत्त मिश्रा।